अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का ये अमरात चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिसेंटली एक आर्टिकल शाया हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस किसी भी किस्म की एक्सरसाइज करने के काबिल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के पास फ्यूल नहीं है अपने इक्विपमेंट को मूव करवाने का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि हम नीरज राजपूत के इस लिखे हुए आर्टिकल को ज़रा ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करें। क्या वाकई इंडियन जर्नलिस्ट का ये जो बयान या ये जो आर्टिकल लिखा हुआ है इसमें कोई सच्चाई भी है या ये एमी वेली छोड़ी हुई है। खैर, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो बेहतर लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तो इस चीज़ को देखिए कि ये जुलाई का महीना जो जा रहा है, यानी कि 2023 का 7वां महीना है, और ये इन 7 महीनों में 2 एक्सरसाइजेज पाकिस्तान आर्मी की हुई हैं, 2 बड़े पैमाने पर एक्सरसाइजेज पाकिस्तान एयरफोर्स की हुई हैं और 2 ही बड़ी एक्सरसाइजेज पाकिस्तान नेवी की हुई हैं। उन सब की जब मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा और उसके अलावा जो फ्यूचर एक्सरसाइजेज हैं पाकिस्तान की इसी साल, वो जब मैं बताऊंगा तो आपको बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा ये जो आर्टिकल है ये झूठ का पलंदा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इस आर्टिकल के मुताबिक तो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के पास फ्यूल ही नहीं है और ना ही वो कुछ करने की सलाहियत रखती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि वेस्टर्न साइड पर हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम बाकायदा वॉर में इंगेज हैं। और जितना पाकिस्तान आर्म फोर्सेस अपने आप को इस वक्त वॉर में इंगेज किए हुए है, इंडियन आर्म फोर्सेस उसका 1% भी इस वक्त नहीं कर रही कुछ भी। क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेस की जितनी भी इस वक्त एनर्जी है वो या तो कश्मीरियों को दबाने में लगी हुई है या सिखों को, या उसके अलावा मणिपुर में ह्यूमन क्राइसिस आपको देखने को मिलेगा। बहरहाल हम आते हैं अब एनालिसिस की तरफ। सबसे पहली जो एक्सरसाइज हुई वो पाकिस्तान की SSG और टर्किश स्पेशल फोर्सेस के दरमियान हुई, जिसका नाम अतातुर्क 12 था और ये फरवरी 2023 के महीने में हुई। स्क्रीनशॉट्स मैं साथ साथ दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए और ये सबूत के तौर पर रहें। उसके बाद दूसरी पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की जो बड़े पैमाने पर एक्सरसाइज हुई वो भी फरवरी 2023 में ही हुई, और ये थी सऊदीया और पाकिस्तान की एक्सरसाइजेज जो कि रसालपुर में हुई। यहाँ आर्मर्ड डिवीजन ने भी हिस्सा लिया, उसके अलावा स्पेशल फोर्सेज ने भी हिस्सा लिया। मुख्तलिफ यहाँ सीक्वेंस को प्रैक्टिस किया गया, जिसमें बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड होता है, उसके अलावा स्पेशल फोर्सेज होती हैं, आर्मर्ड डिवीजन के थ्रू जो स्पेशल ऑपरेशंस किए जाते हैं वो तमाम यहाँ परफॉर्म किए गए। उसके बाद आते हैं अब एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज पर। जो पहली एयरफोर्स की एक्सरसाइज 2023 में हुई वो फरवरी में ही हुई, 17 फरवरी को शुरू हुई थी। स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री ये अरब कंट्रीज़ में हुई और इसमें पाकिस्तान ने अपने GF-17 और F-16 दोनों को भेजा। उसके अलावा इसमें रॉयल सऊदी एयरफोर्स ने भी हिस्सा लिया, इसमें अमेरिका ने भी हिस्सा लिया, इसमें यूनान ने भी हिस्सा लिया, इसमें बहरीन ने भी हिस्सा लिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी हिस्सा लिया और बरतानिया ने भी हिस्सा लिया। ये इतने बड़े पैमाने पर एक्सरसाइज थी और इसमें GF-17 वाहद एयरक्राफ्ट था जो एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होने के बावजूद जितने भी हैवी वेट एयरक्राफ्ट से लेकर मीडियम वेट एयरक्राफ्ट के खिलाफ गया और कम्पीट किया, और इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ भी की गई। ये एक्सरसाइज थी स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2023, जिसकी तस्वीर भी आपने यहाँ देखी होंगी। अब आते हैं हम पाकिस्तान एयरफोर्स की एक दूसरी बड़ी एक्सरसाइज पर, वो थी एनातोलियन ईगल 2023। 2023 में होने वाली एनातोलियन ईगल एक्सरसाइजेज जो मई के महीने में हुई, इनमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने पहली दफ़ा एक नॉन US बेस्ड एक्सरसाइज में अपने F-16 ब्लॉक 52s को भेजा। इससे पहले अमेरिका के साथ जो एक्सरसाइजेज थी उनमें 1-2 दफ़ा F-16 के ब्लॉक 52 प्लस F-16 पाकिस्तान एयरफोर्स के गए हुए हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा था कि अमेरिका इस एक्सरसाइज में नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने पहली दफ़ा अपने F-16 ब्लॉक 52s को भेजा। और ये एक किस्म का ये इशारा था कि अब हमारे पास F-16 ब्लॉक 52 कोई एक्सक्लूसिव चीज़ नहीं है, हमारे पास F-16 ब्लॉक 52 के बाद भी बहुत से बेहतर एयरक्राफ्ट अब आ चुके हैं, यानी कि J-10C और ब्लॉक 3। इस एक्सरसाइज में टर्किश एयरफोर्स ने हिस्सा लिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने हिस्सा लिया, बरतानिया ने हिस्सा लिया, अजरबैजान ने हिस्सा लिया और उसके अलावा दूसरी कुछ कंट्रीज़ ने भी हिस्सा लिया, और बहुत बड़े पैमाने पर ये एक्सरसाइजेज कोनिया एयरबेस पर हुई। अब आते हैं हम नेवी की एक्सरसाइजेज पर। फरवरी 10 से लेकर 14 के दरमियान अमन 2023 एक्सरसाइजेज हुई, और अमन मैरीटाइम एक्सरसाइजेज पाकिस्तान की मुकामी एक्सरसाइजेज हैं और उनमें 50 मुल्कों ने हिस्सा लिया। ये बहुत बड़ी एक्सरसाइजेज थी जो पाकिस्तान ने कंडक्ट की, और अमन नेवल एक्सरसाइजेज पाकिस्तान की इस खित्ते के लिए इंपॉर्टेंस की गमाजी करती हैं, क्योंकि इसमें 50 नेवल फोर्सेज ने हिस्सा लिया था। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितनी बड़े पैमाने पर पाकिस्तान नेवी ने ये एक्सरसाइजेज अपने ही मुल्क में कंडक्ट की। उसके बाद जून 2023 में ये रिसेंटली जो पिछला मंथ गुजरा है, इसमें पाकिस्तान की चौथी तुगरुल क्लास फ्रिगेट जिसका नाम PNS शाहजहान है, इसने लंकावी इंटरनेशनल एग्जीबिशन में हिस्सा लिया मलेशिया में, जिसे लीमा भी कहा जाता है। बहरहाल यहाँ मैंने वीडियो भी इस पर बनाई थी, और इसके अलावा जितने भी ये एक्सरसाइजेज हैं इन पर मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, अगर आपको बेहतर लगे तो आप वो वीडियोस देख लीजिएगा। लीमा 2023 में पाकिस्तान की जो PNS शाहजहान थी उसने ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि वहाँ होने वाली लोकल एक्सरसाइजेज में भी हिस्सा लिया।
और ये टोटल वो 6 एक्सरसाइजेज थी जो अभी आधा साल आई थिंक हुआ है, और पाकिस्तान ने इन तमाम एक्सरसाइजेज में हिस्सा लिया, और ये बहुत बड़े पैमाने पर एक्सरसाइजेज थी। इन तमाम एक्सरसाइजेज में ये जस्ट इंटरनेशनल लेवल की एक्सरसाइजेज हैं जिनकी मैंने बात की है। मैंने अभी पाकिस्तान की किसी भी लोकल एक्सरसाइज की बात नहीं की, क्योंकि लोकल एक्सरसाइजेज नेवी की अपनी चलती होती हैं, एयरफोर्स की अपनी ऑनगोइंग होती हैं, आर्म फोर्सेज अपनी लोकल एक्सरसाइजेज में मशगूल होती है। सो बाज़ औक़ात वो रिपोर्ट होती हैं और बाज़ औक़ात नहीं। तो मैंने किसी भी लोकल एक्सरसाइज का जिक्र ही नहीं किया। अगर मैं उनका जिक्र भी करूंगा तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम फ्यूचर एक्सरसाइज की जो इसी साल होंगी। पहला तो टर्किश एयरफोर्स पाकिस्तान आ रही है, और पहली दफ़ा हमें देखने को मिलेगा कि J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 टर्किश F-16 के ओज़गूर एयरक्राफ्ट एक साथ हमें वॉर एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगी। रिपोर्टेडली ये एक्सरसाइजेज पाकिस्तान ही कंडक्ट करेगा। उसके बाद शाहीन एक्सरसाइजेज होने वाली हैं पाकिस्तान और चाइनीज़ एयरफोर्स की। पिछली दफ़ा जो आखिरी एक्सरसाइज हुई थी वो 2020 में हुई थी। उसके बाद ये एक्सरसाइजेज होनी थी 2022 में, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये एक्सरसाइजेज नहीं हो पाई थी, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 2023 में पाकिस्तान और चाइनीज़ एयरफोर्स ये एक्सरसाइजेज कंडक्ट करेंगी। और इस दफ़ा पाकिस्तान चाइना में अपने JF-17 ब्लॉक 3 को और उसके अलावा दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट को भेजेगा। अब ये ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है, इसमें मैंने आपको वाज़े सबूतों के साथ बताया हुआ है कि एक्सरसाइजेज हुई हैं और बहुत बड़े पैमाने पर हुई हैं। मतलब नेवी की एक्सरसाइज पाकिस्तान ने अपने मुल्क में जो कंडक्ट की है उसमें 50 दुनिया की नेवीज़ ने हिस्सा लिया है। ये कोई छोटी एक्सरसाइज नहीं है। उसके अलावा स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री एक्सरसाइज हुई है मई 2023 में। एनातोलियन ईगल जो एक्सरसाइज हुई है इसमें बहुत सी कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया और बहुत बड़े पैमाने पर ये एक्सरसाइजेज हुई हैं। आर्म फोर्सेज की आप एक्सरसाइजेज देखें तो इस तरह के जो आर्टिकल्स वो बेसिकली लिखे जाते हैं ना, सबसे पहली चीज़ तो ये एक इंडियन जर्नलिस्ट ने लिखा हुआ है, नीरज राजपूत ने, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो उससे। दूसरी चीज़ यहाँ ये भी है कि जो इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं ये आर्टिकल क्यों इस तरह के कंट्रोवर्शियल पब्लिक करवाती हैं। अगर कंट्रोवर्शियल आर्टिकल होगा तो उस पर ज़ाहिर बात है व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, उसको ज़्यादा लोग पढ़ेंगे, उसे ज़्यादा फैलाया जाएगा, तो इससे उनकी अपनी रेटिंग बढ़ेगी और उन्हें ज़्यादा उसका रेवेन्यू होगा। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसे मीडिया वॉरफेयर कहा जाता है, जिसे आप 5th जनरेशन वॉरफेयर भी कहते हैं। इसकी आपको मैं माजी में से सिंपल मिसाल दूं तो जब हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया तो पोलैंड में उसने अपने हमले से पहले इस तरह की खबरें फैला दी थी कि पोलैंड के लोग हिटलर के हमले को अपने लिए अग्रेशन या अपने पर हमला समझने की बजाय ये समझ रहे थे कि अगर हिटलर हम पर कब्जा कर लेगा तो पोलैंड तरक्की कर लेगा, यानी कि वो अपने मुल्क की सोवरेनिटी को ही भूल गए थे। ये ताकत होती है मीडिया वॉरफेयर की, और लोगों को इस तरह खबर पहुंचानी कि वो तोड़ मरोड़ कर और बिल्कुल एक गलत तरीके से सुने समझें और उसकी छाप उन लोगों के ज़हनों पर फैल जाती है। अब आप बताएं कि नीरज राजपूत को ये पता है कि ये एक्सरसाइजेज पाकिस्तान ने इस साल में अभी तक कंडक्ट की हैं, अभी आधा साल हुआ है और इतनी बड़े पैमाने पर पाकिस्तान ये एक्सरसाइज में हिस्सा ले चुका है, और आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर में कोई एक्सरसाइज नहीं होगी। ये बच्चों वाली बातें हैं और मुझे ये नहीं समझ आ रही कि बहुत से पाकिस्तानी इसको सुन के कोई उन्होंने तहकीक नहीं की, कोई उन्होंने रिसर्च नहीं की, और वो भी आके बुलंदो बांग बता रहे हैं कि जी हाँ अब एक्सरसाइज नहीं होने जा रही। मतलब सिंपल से आपको मैं रीज़न देता हूँ। आज भी ऑपरेशन हुआ है 5 और 6 जुलाई के दरमियान, और पाकिस्तान के 6 सोल्जर्स ने जामे शहादत नोश किया है। यहाँ बताने वाली बात ये नहीं है कि ये शहादतें हुई हैं, बताने वाली बात ये है कि वेस्टर्न साइड पर पाकिस्तान पूरी एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की एक जंग लड़ रहा है, और हम वो मुल्क नहीं हैं जो सिर्फ एक्सरसाइज के बेस में हैं। हम वो कंट्री हैं जो बाकायदा प्रैक्टिकली इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और देख रहे हैं। इसलिए हमें कोई आके ये ना बताए कि फ्यूल कम हो गया है तो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। इंडिया के इतने बड़े पैमाने पर अपने किसी एरिया में मिलिटेंट्स के खिलाफ लड़ रहा है। इंडिया तो या तो मणिपुर में अपनी पुलिस के खिलाफ लड़ रहा है, या जाके अपने ही लोगों को या वो कत्ल कर रहे हैं, या कश्मीर में आप देख लें क्या हो रहा है। क्या इंडिया पाकिस्तान की तरह डिप्लॉयड है जैसे पाकिस्तान इस वक्त अपने आप को वॉर में इंडल्ज किए हुए है, और जिस तरह पाकिस्तान ने पिछले बहुत लंबे अरसे से ये तमाम चीज़ें देखी हैं। यहाँ आप लोगों को भी इतनी ज़रा कॉमन सेंस रखनी चाहिए कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। ऑब्जेक्टिवली जब आप चीज़ों को खुद चीज़ों को चेकआउट करेंगे तो आपके सामने सच और झूठ वैसे ही वाजे हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।